तो करते हैं स्टार्ट। तो प्राचीन इतिहास है आज के एमसीक्यू में, और ये लगभग आपका 270 के आसपास क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू का। सो आज मैं 30 करूँगी और पर डे में 30 करके इसको ख़त्म करूँगी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो आपका ये है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा घाटी नदी। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत की सबसे कहने प्राचीनतम मतलब क्या? सबसे पुराना। तो भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है। कौन सा है? पूरा पाषाणिक संस्कृति। पाषाणिक मतलब पाषाण होता है, पाषाण मीन्स पत्थर। चौथा नंबर, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भारत में विश्वविख्यात शैल कला स्थल कहाँ स्थित है? तो ये तो आप लोग को भी पता होगा, जो कि हमेशा एक ही आंसर उसका होता है, वो है भीमबेटका। इसको हम भीमबेटका जो भी बोलना है बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नाम सब जो होता है ना। सो भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका है। प्रथम मनके का निर्माण किस स्थल से प्राप्त हुआ? प्रथम मनके का निर्माण किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये आपका पाटने। 6 नंबर क्वेश्चन, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाणिक संस्कृति के। जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। 8वां नंबर क्वेश्चन, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन, प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से। 15 नंबर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर बोलना छोड़ती हूँ, आपको ऐसे बताती हूँ। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित है? तो तांबा से या कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 9 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रकृति कैसी है? तो नगरीय है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ तो बनावली से। कहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो B.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल।
सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के स्थित है? तो भोगवा नदी के स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? लोथल। हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो धोलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल युग के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों किस्म के लोग थे। चहुंद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि स्थित है सिंध में। वेदों में प्राचीनतम कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। तो आज का इतना ही MCQ रहा, और आपको बता दूं कि जितने सारे मैंने अभी क्वेश्चन MCQ लगाए हैं तो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।